आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर वो क्या क्या काम नहीं करते। वो जो माँ का काम से लेके, जो प्रोफेसर का काम से लेके, जो डेटा मैनेजर का जो हर एक काम वो करती है, तो इसका काम को रिकॉग्निशन होना चाहिए। और इसका जो दे रहे ऑनरेरियम वो वेज है। कानून बनाओ, उसके लिए रेगुलराइज करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, कोर्ट भी बोला। अभी तक बोल रहे थे कि कोर्ट ने नहीं बोला, अभी कोर्ट भी बोल दिया। तो ये हमारे सामने ये सवाल है साथी, हम ये ताकतोरों में क्यों आए? हमने पार्लियामेंट में उधर में जो जंतर मंदिर में क्यों नहीं गए? जंतर मंदिर में इतने लोग आते तो और भी जम जाते, रैली भी करते, जोश भी करते, नारा लगाते। हम यहाँ पे आए हैं कि वी नो व्हाट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू। जो तपंदा ने जो शुरुआत में जो बोला है कि ये सरकार ये नहीं करेंगे, ये सरकार ये नहीं करने वाले हैं। वो अभी इस बजट में निर्मला सीतारामन ने भाषण में बताया कि हम सक्षम आंगनबाड़ी बनाएंगे। नाम से के सुन लिया, सब लोग सोचा कुछ बोलेंगे, ऑनरेरियम का शब्द नहीं बोला, लेकिन जो सक्षम आंगनबाड़ी का नाम लिया वो भी झूठ बोला। पैसा बढ़ोतरी नहीं किया, स्मार्ट आंगनबाड़ी, उसमें फोन भी होगा, टीवी भी होगा, सब कुछ होगा, नहीं लिया पैसा। पैसा बोला कि न्यूट्रिशन कंपोनेंट पे बढ़ा देगा, 2017 के बाद में नहीं बढ़ाया तो अभी बढ़ा देंगे बोला, लेकिन वो भी झूठ निकला। एक पैसा नहीं है उसके अंदर। हम कैलकुलेट करके बोला 150 करोड़ रुपया अगर 10 करोड़ में बांटेगा तो 50 पैसा एक लोगों के लिए, एक बच्चे का और माँ के लिए 50 पैसे का बढ़ोतरी जो 7 साल में, क्या मजाक है? और जो अगर महंगाई दौर करेंगे तो पैसा नहीं बढ़ोतरी करेंगे। मोबाइल अभी तक नहीं दिया है बहुत सारे राज्यों में। तो इस हालत में साथी ये बोलेंगे तो बहुत लंबा बोलना पड़ेगा। और ये सरकार यही कर रहे हैं कि हमारी जो हर हक छीन रहे हैं, खाने पे सारे सब्सिडी पे, कोई रेवड़ी नहीं है खाने के लिए, जीने के लिए, नौकरी करने के लिए संवैधानिक अधिकार है हमारा। वो संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए, पूरा निजीकरण करने के, पूरा जो सारे योजनाएं बंद करने के लिए, सरकारी विभाग भी बंद करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और हम अगर आंदोलन करेंगे तो तपंदा ने क्या बोला, क्रिमिनलाइज हमारा राइट्स। हम जो आंदोलन करने का, इस तालकतोरा में कन्वेंशन करने का हमें अनुमति नहीं दे रहे थे। तुम लोग अगर बाहर में, आपने देखा, नारा नहीं लगाना, शांतिपूर्वक होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। क्या चुप कराएंगे? कन्वेंशन करने के लिए, अनुमति देने के लिए भी डरने वाले, डराने वाले, मना करने वाले, ये स्थिति हो गया। तो इसके अंदर, और हम जो अपना अधिकार के लिए बोलते हैं कि हम क्रिमिनल होगा, और जो क्रिमिनल ऑफेंस करने वाले हैं वो उसका तो छूट दिया जाएगा, डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं सारे। तो ये देश के अंदर हम आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे जो पीछे बोरी पड़ा है, सबसे पहले हमने बोला हम अपने लोगों तक पहुंचे। We will go to our own आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एंड our own member। इसीलिए वो फॉर्म भराया एक एक को। आप 5 लाख देंगे या 10 लाख देंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। हम अपना एक एक वर्कर, एक एक हेल्पर को आ जाएंगे, उन तक जाना है, ये हमारा हक है। तुम हस्ताक्षर करो, करवाना है। अभी तो 2 लाख आ गया है, बाकी और 3 लाख आना बाकी है। तो हम आने वाले दिन में वो लेके जाएंगे बोरी उठा के। पहले प्रधानमंत्री को दिया था 2 करोड़, अभी पहले ये 5 लाख दे देंगे प्रेसिडेंट को, वो किया है आने वाले दिनों का कार्यक्रम। उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? बजट में कुछ आएगा? तो मांग क्या है? सरकार को निर्देश दे दो कि ये बजट में बढ़ोतरी करो, आंगनवाड़ी पक्का बनाओ, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पक्का कर्मचारी घोषणा करो। करेंगे नहीं,
इसीलिए हमने ये निर्णय लिया। अगला चरण भी क्या है, हम बोले कि हम ये जो जनता की हक है, भूखमरी में लोग ना मरे, तुम अभी सड़क में नहीं आएगा तो तुम्हारा बच्चा भी मरेगा, तुम्हारे बच्चा स्कूल नहीं जा पाएंगे, अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगा, तो ये इस हक के लिए तुम लोगों को आना चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे बुलाया है हमारा किसान सभा का लीडर, हमारा खेत मजदूर का लीडर, हमारी महिला समिति की लीडर, हमारी DYFI SFI के लीडर। ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वही हमारी लाभार्थी है। किसानों का हक छीन रहे, खेत मजदूर का, नौजवानों को नौकरी नहीं है, तो हक का हक के लिए उनके साथ में ये भी अब उनका ही हक है। उसके लिए हम घर घर जाके 2 करोड़ सिग्नेचर नवंबर तक इकट्ठा करना है। करेंगे? पूछ रही हूँ, करेंगे क्या हस्ताक्षर इकट्ठा? सुना नहीं? करना है। ये सारी बात एक एक घर में जाके पहुंचाना है। एक हमारी ताकत है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हर एक के घर के अंदर घुसेंगे, ये बताएंगे, और वो बता के हम ये हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे। हस्ताक्षर के लिए नहीं, लोगों की जागरूकता के लिए। एक कागज की टुकड़ा नहीं है, किसी का गुस्सा है, हमें अभी तक आजादी का 75 साल में भी ये नहीं मिला, वो गुस्सा है ये कागज में, ये समझाना है इनको, तो वो 2 करोड़ लेके आएंगे। और जो ये आने वाले दिनों में ये लेबर कोड को भी लेके जो ये हड़ताल की घोषणा किया है, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने, और जो किसान आंदोलन है, जो किसान की लीडर भी है, खेत मजदूर भी है, वो सारे उसकी समर्थन में आए थे। वो हड़ताल के अंदर हर जिले में, हर गांव के अंदर दिखाई देने वाला यही लाल वर्दी पहन के लाल झंडा हाथ में हमारी आंगनवाड़ी की सिपाही होना चाहिए। ये करेंगे, ये डिक्लेयर करने के लिए, घोषणा करने के लिए हम इधर आज कन्वेंशन कर रहे साथ। और उसके बाद वाले दिनों में भी जब तक ये सरकार नहीं बदलेंगे, ये जनता को क्या चाहिए, एक वैकल्पिक नीति को लेके, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी on that demands, we will be taking up this campaign along with our comrades in the Kisan and trade union movement. We will be taking up it further. हम ये आंदोलन को आगे लेके जाना है। ये आंदोलन को जिंदा रखने के लिए हर गांव के अंदर में इसको लेके जाने के लिए घोषणा है। एक हमारा अपने आप से वादा है कि हम ये काम करेंगे। ये आंगनवाड़ी की आंदोलन हमारी जो ट्रेड यूनियन आंदोलन का एक मुख्य घटक होने के लिए हमारी जिम्मेदारी हम अपना कंधे पे उठा के ये लेबर कोड लागू करने नहीं देंगे। ICDS को पक्का करके ही छोड़ेंगे और हम अपना रेगुलराइज करने का, न्यूनतम वेतन का, पेंशन का हक लेके ही रहेंगे।